नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक 5 तो पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है 6। हम 5 पहले संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो भी क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख सकते हैं। तो आज हम क्लास नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें लेंगे हम मूल कर्तव्यों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 51A। तो किस में दे रखे हैं मौलिक कर्तव्य? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 51A। और भाग पूछे तो इसमें भाग हो जाएगा 4A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1979, 1978, 1976 या 1975 में। तो कब सम्मिलित किया गया मौलिक कर्तव्यों को? तो इनको किया गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और किस समिति की सिफारिश पर? तो इसमें हो जाएगा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है या 11 है? तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो 10 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था, बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो अब कितने हो गए हैं? 11। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए हैं? ये ले गए हैं रूस से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति, सवर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति? तो किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें हो जाएगा सवर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सवर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो इसमें क्या पूछा है कि कौन कौन से सदस्य थे जो सवर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? AR अंतुल्य, HS रे, हरिदेव जोशी या CM स्टीफन? तो इसमें कौन कौन रहे थे? तो इसमें हो जाएगा AR अंतुल्य ये भी थे, और HS रे ये भी थे, और CM स्टीफन ये भी थे। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे सवर्ण सिंह स्वयं ही। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 12। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 12 सदस्य कौन कौन से थे? तो इसमें एक अध्यक्ष सवर्ण सिंह स्वयं, फिर AR अंतुल्य, एक सिद्धार्थ शंकर राय, फिर एक CS स्टीफन, रजनी पटेल, HR गोखले, VS सैयद मोहम्मद, VN गौडगिल, DP सिंह और DC गोस्वामी, और एक थे VP साठे और एक थे BN बनर्जी। ये कुल 12 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कहे कि शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें क्या पूछा है? सही क्रम। तो इसमें पहले क्या आएगा? इसमें आएगा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, आदर्शों, संस्थाओं। तो इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें आएगा पहले चोट आदर्शों। तो
पहले चोट आएगा 3, तो 3 में तो केवल 3 में एक में ही दे रखा है। फिर आएगा संस्थाओं 3 4, फिर आएगा राष्ट्र ध्वज, फिर आएगा राष्ट्रगान। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कृतियों के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसमें त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, फिर है विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का, फिर है ऑप्शन नंबर 3 परिरक्षण, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, फिर है निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतों की भावना का। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ए, ये भी सही है, बी ये भी सही है, सी ये सही नहीं है और डी ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा मूल कृतियों के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसमें सही नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कृतियों में उल्लेखित नहीं थे। तो इनमें से कौन सा मूल कृतियों में उल्लेख नहीं है? आध्यात्मिक उन्नयन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें आध्यात्मिक उन्नयन, इसका मूल कृतियों में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, फिर है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें या देश को आबाद करना। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश को आबाद करना। यह भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, या नागरिक कर्तव्य है, या निषेधात्मक कर्तव्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये है हमारा नागरिक कर्तव्य। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कृत्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो कौन सा मूल कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51 क में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करों का भुगतान करें। ये क्वेश्चन रेट लेवल 2 SST 24/7/2022 में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, ऑप्शन सेकंड है देश के नागरिकों को मूल कर्तव्यों की सिखाने के लिए सुझावों के संचालन के लिए समिति, ऑप्शन 3 है भारत की विधि आयोग का 259वां प्रतिवेदन, या फिर है सरदार सवर्ण सिंह समिति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 20। तो इसमें कौन सा कराता है प्रत्येक नागरिक को? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के
मूल कृत्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर? तो इन्हें किस स्थान पर रखा गया है? इसे रखा गया है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है। संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, या नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, या मूल अधिकारों का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा शामिल है? झील, नदी, पर्वत और वन्य जीव, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ऑप्शन 3 है वन, झील, पर्वत और वन्य जीव। ऑप्शन 4 है वन, झील, नदी और पर्वत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वन है, झील है, नदी और वन्य जीव। ये हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? किसका पूछा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो अनुच्छेद 51 क ग में है, या अनुच्छेद 51 क ड में है, या अनुच्छेद 51 क च में है, या अनुच्छेद 51 ज में है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 51 क ज। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये सेकंड ग्रेड 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। फिर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। फिर है भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करेगा। फिर है ऑप्शन नंबर 4, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें यह गलत दे दिया भाग 4, इसमें होता भाग 4A, तब ये सही हो जाता। तो इसका हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें भाग 4A होता तब ये सही होता। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? आगे नहीं भाग 4A या ए, तो कौन सा मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है, इसमें यह पूछा है। तो इसमें है ऑप्शन ए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फिर ऑप्शन सेकंड है हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षण करें। फिर ऑप्शन 3 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें। फिर ऑप्शन नंबर 4 है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें क्या पूछा है, कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग। फिर है संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है?
51 का ड, 51 का च, 51 का ज, 51 का ट। तो किसका पूछा है? सार्वजनिक संपत्ति का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 51 का ज, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम इन प्रश्नों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि एग्जामिनर किस हिसाब से प्रश्न पुटअप करता है। तो हमें इस प्रश्नों से बहुत सी मदद मिलती है। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं फिर इनके क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम में किस हिसाब से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को भी देखने चाहिए टॉपिक पढ़ने के बाद में, जिससे हमें आकलन कर सकें कि हमारा टॉपिक कितना तैयार हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो हमारी क्लास से आप निरंतर जुड़े रहें। हम प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। फिर ऑप्शन सेकंड है आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। फिर ऑप्शन 3 है सामाजिक सुधार का प्रयास करना। फिर ऑप्शन 4 है अपनी साझा सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो इसमें पूछा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी सही है। फिर है आह्वान पर राष्ट्र की सेवा अर्पित करना, ये भी सही है। फिर है सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये इसमें सही नहीं है। फिर है ऑप्शन नंबर 4 अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और 4। तो ये कौन सी में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 और 4, ये इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो क्या शामिल है? ऑप्शन ए है उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। फिर ऑप्शन सेकंड है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। फिर ऑप्शन सेकंड थर्ड है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। फिर ऑप्शन 4 है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो मौलिक कर्तव्यों में शामिल क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया है, ये बिल्कुल इसमें शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी पटवार 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आज इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन हैं लगभग 25 जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा सरकार का गठन एवं कार्य। सरकार का गठन एवं कार्य की जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में आए हुए हैं या इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम इसी टाइम रोज़ हमारी क्लास रहती है। तो हम इसी टाइम हमारी क्लास में इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।